हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। उसी क्रम में नेक्स्ट अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम जस्ट एक आवेश की बहुत पतली लेयर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। सपोज ये कोई अनंत विस्तार की चादर है। इसके निकट कोई बिंदु हमने P कंसीडर किया। इसके पास बिंदु P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आवेश इस पूरी चादर पर फैला हुआ है, या कहे कि ये एक धनावेश की लेयर है। क्योंकि अचालक की बात की है तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन में वितरित होगा, और बहुत पतली प्लेट इसको माना है तो जस्ट लाइक एक लेयर, आवेश की लेयर की तरह ये हो जाएगी। अब चूँकि गॉस के नियम का प्रयोग हमें करना है तो इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ की हमें आवश्यकता होगी। तो इसके एक आंशिक पार्ट को हम कंसीडर करेंगे और ये मानेंगे कि इस बिंदु P का एक इमेज जैसे कि दर्पण में बनती है वो इधर बन रही है, और इन दोनों बिंदुओं से होकर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम कंसीडर करेंगे जो कि इस पेज के आर पार, जैसे सपोज ये कोई पृष्ठ मान लें हम, और ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, तो इसके आर पार इस तरह से बिंदु P और P के संबित बिंदु P', इन दोनों से होकर ये गॉसियन पृष्ठ हमारा गुजर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे। ये गॉसियन पृष्ठ क्योंकि इस प्लेट के ये आर पार है, तो इधर का ये पोर्शन हमें डॉटेड लाइन से दिखाना है, जैसा कि इससे ये पार निकल रहा है। ये बिंदु P के सिमेट्रिकल जस्ट इसकी मिरर इमेज P', तो इस तरह ये गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस चादर के आर पार है। इसका एरिया सपोज A, ये भी A होगा और ये भी A होगा। इस बिंदु P के अराउंड एक अनंत अल्प क्षेत्रफल अवयव कंसिडर किया dA, और इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चूंकि ये धनावेश है, पूरा का पूरा धनावेश इस चादर पर फैला हुआ है, इस तरह से कंप्लीट पर पॉजिटिव के साइन हम बना लेंगे। इसका मतलब यह आवेश समान रूप से वितरित पृष्ठ पर है। क्योंकि चादर पतली है, आयतन नेग्लिजिबल है। हालांकि अचालक प्लेट में या अचालक वस्तुओं में जो आवेश होता है वो आयतन में वितरित होता है। अब जो कि ये भी धनावेश, और यहाँ पर दिशा देखने के लिए जो हम कंसीडर करते हैं वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि E की जो डायरेक्शन होगी वो dA के अलोंग ही बाहर की ओर होगी। ठीक इसी तरह जस्ट अपोजिट हम इधर बात करें तो ये dA बाहर की ओर और E
जैसे इधर हुआ इसी तरह इधर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा बाहर की ओर, ये हो गया E। तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में बिंदु P और P डैश पर E और DA के बीच में एंगल 0 है। अब बचा इसका तीसरा पृष्ठ। दो समतल पृष्ठों की बात तो हो गई, तीसरा पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का भी हमने एक अनंत अल्प पार्ट लिया। ये इस पर एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा DA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। इस तरह यहाँ देख रहे हैं हम, इन दोनों के बीच जो एंगल बना वो 90 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे चित्रानुसार अनंत विस्तार की एक समान अचालक प्लेट के निकट स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन है, यहां तक हमने वही लिखा है। लिए माना प्लेट के दूसरी ओर P के सममित बिंदु P डैश है, तो बिंदु P व P डैश से होकर जाने वाले प्लेट के आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ये देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा कि बहुत कुछ इसमें लिखा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहली दो लाइन तो हमारी वही है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल वही लिखा है हमने। इसने जो पूछा है, जो करना है, यानी कि चित्रानुसार अनंत विस्तार की एक समान अचालक प्लेट के निकट स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन में भी दिया होगा, वही हमने इसमें लिखा। इसके लिए हमने मान लिया कि जो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वो बिंदु P के सिमेट्रिकल जस्ट मिरर इमेज, इसके दूसरी ओर सपोज ये प्लेट है, एक बिंदु इधर है तो एक बिंदु इसके इधर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसको हमने P डैश माना। और इन दोनों बिंदुओं से होकर और प्लेट के आर पार जो ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ गुजर रहा है, उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो ये प्लेट के आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई की हम बात करेंगे। फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ये पहले हम इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ये दायां समतल पृष्ठ हो गया, चूंकि दाईं ओर है। यहां लिख देंगे दायां समतल पृष्ठ प्लस ये बाईं ओर का ले लेंगे, बायां समतल पृष्ठ ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ये वक्र पृष्ठ गोलाई वाला,
तो इसको सिंपली हम एरिया वेक्टर लिख देंगे। ई डॉट डी ए, जो कि समतल पृष्ठ पर यहाँ पर ई और डी ए के बीच एंगल 0 है, तो यहाँ लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा की जगह कॉस 0 प्लस सेम यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 एरिया वेक्टर। डी ए था यहाँ पर, और जो इंटीग्रल हम कर रहे हैं वो इस क्षेत्रफल ए के अराउंड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर इंटीग्रल जो हम कर रहे हैं वो वक्र पृष्ठ के अलोंग कर रहे हैं, इसको भी हम ए लिखे दे रहे हैं, या सी ए लिख दो, कर्व्ड एरिया। और ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 90 डिग्री कोस 90। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको ई को बाहर लिख लेते हैं, एरिया इंटीग्रल डी ए प्लस ई को बाहर लिया, एरिया इंटीग्रल डी ए प्लस 0। यहाँ पर हम इसका रीजन लिख देंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, ये हमने इसमें पुट कर लिया, ये वैल्यू रखी और ये फैक्टर 0 हो गया। ये दोनों सेम है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई एरिया वेक्टर डी ए, फाई ई, इसको ऐसे ही लिखते चले आएंगे, इक्वल टू ये एरिया, इसको हम रीजन में इधर लिखेंगे, एरिया इंटीग्रल डी ए, क्योंकि हमने जो आंशिक पार्ट डी ए लिया था वो इस क्षेत्रफल का लिया था, और इसके अराउंड, इस पूरे क्षेत्रफल के अराउंड उन सब खंडों को, अल्प अवयवों को जोड़ेंगे तो टोटल ये एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए, और इस तरह से ये आ गया 2e a phi e। लेकिन गॉस की थ्योरम हमने पढ़ी है कि phi e जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दे, यहाँ पे लिखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से ये phi e बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों वैल्यू इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब 2e a बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू ये 2a इसके नीचे आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a, या E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, सिग्मा इक्वल टू Q और A। तो इस तरह ये अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के निकट स्थित बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आया वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिक्वायर्ड व्यंजक आ गया। इसमें लिख देंगे, जहाँ सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसी क्रम में अब आता है हमारा, यदि ये प्लेट अचालक ना होकर चालक होती तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे इसमें, और उस डेरिवेशन में जो सूत्र इसमें आया, जो रिजल्ट इसमें आया, उसी की प्रयोग करते हुए आगे करेंगे। तो सेकंड डेरिवेशन या नेक्स्ट अनुप्रयोग गॉस की प्रमेय का
चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि प्लेट जो है चालक है और पतली नहीं है, इसको मान लिया ये कोई प्लेट है, ये प्लेट, इसकी दो सरफेस मान ली। चूंकि चालक है, जस्ट लाइक इस तरह प्लेट मान लो, एक सरफेस ही होगी, एक सरफेस ही होगी। इसको पृष्ठ 1 कह दिया, इसको पृष्ठ 2 कह दिया। चालक है तो इसका संपूर्ण आवेश इन पृष्ठों पे आ जाएगा। यहां पर धनावेश और इसी तरह इधर भी ये धनावेश, इसका संपूर्ण आवेश पृष्ठों पर होगा। यानी कि जस्ट लाइक ये माने कि ये जो पृष्ठ है हमारे, जो अभी हमने डेरिवेशन किया अनंत विस्तार की अचालक और प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली, जस्ट लाइक उस प्लेट की तरह बिहेव करेंगे। और इसमें मान लिया इसके निकट कोई बिंदु P है, ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इससे पहले डेरिवेशन में इसमें हमने देखा कि ये सूत्र R से विमुक्त है, R पर निर्भर नहीं कर रहा, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। तो ठीक इसी तरह इस पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी उसको कहा E1, और उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और दिशा देखने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखे प्लस Q0। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको प्रतिकर्षित करेगा तो बाहर की ओर हो गया E1। ठीक इसी तरह इस दूसरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, चूंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, ये हो गया E2। और इस तरह ये दोनों की दोनों एक ही दिशा में हो गए। अब दोनों के एक दिशा में होने के कारण वेक्टर सम इनका हम करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें लिखेंगे चित्रानुसार माना चालक के पृष्ठों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो या आप चाहो तो नेक्स्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लगभग सेंटर में लिखेंगे यहाँ पर, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा इसको एरो को लॉन्ग कर दो, यहाँ पर डायरेक्शन बता देंगे। इसकी जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ 1 से 2 की ओर है। तो यहाँ पर लिख देंगे पृष्ठ 1 से 2 की ओर। इसी प्रकार पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2
बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सेम होगा। इक्वेशन नंबर 2 और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, पृष्ठ 1 से 2 की ओर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगी, तो लिखेंगे E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो जो कि पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1 हो गया 2 और इस 2 से 2 ये कट जाएगा, तो इस तरह ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट, इस 2 से ये पूरा ये 2 कट जाएगा और E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी पृष्ठ 1 से 2 की ओर। इसी क्रम में अब एक तीसरा केस इसमें आता है, ये पतली चादर के कि कोई दो चादर है, एक पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो पॉजिटिव है और दूसरी पर नेगेटिव है, यानी कि एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, तब क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धन तथा ऋणावेशित समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये नेक्स्ट लेसन हमारा आएगा विद्युत धारिता वाला, वहाँ पर इस अनुप्रयोग का बहुत यूज होने वाला है संधारित्र में। सपोज एक प्लेट ये जिस पर धन आवेश है, दूसरी प्लेट ये जिस पर ऋण आवेश है, इसको प्लेट 1 कह दिया, इसको प्लेट 2 कह दिया, इस पर आवेश पॉजिटिव दर्शा दो और इस पर नेगेटिव। दोनों के बीच में कोई बिंदु मान लिया P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो पहले हम दिशा की बात करेंगे। दिशा देखने के लिए इस पर मानेंगे कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q0, ये पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हो गया E1। इसी तरह ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको आकर्षित करेगा, तो ये हो गया E2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों एक ही साइड में हो गए और एक साइड में होने के कारण परिणामी जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड केस की तरह ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। इसमें लिखेंगे चित्रानुसार माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। बस अंतर क्या है कि वैल्यू बराबर है, आवेश की वैल्यू बराबर है लेकिन नेचर अलग है, प्रकृति अलग है। एक पे धन आवेश है तो दूसरे पर ऋण आवेश है। चित्रानुसार माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो इस प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर
जो कि हमने इन दोनों के प्लेटों के बीच में माना हुआ है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर वही फर्स्ट केस की तरह होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1, और इसकी दिशा यहाँ पर लिखेंगे प्लेट 1 से 2 की ओर। ठीक इसी तरह प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम है, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे लिखेंगे प्लेट 1 से 2 की ओर। अतः प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, इनकी वैल्यू हम इसमें रख दें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास होगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे पहले कॉमन लिया था फिर ले लेते हैं, यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, ये हो गया 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी केस सेम है। अब इसके अंदर 2 स्थिति बनती है, ये एक तरह से कह के प्रथम स्थिति होगी, धन तथा ऋणावेशित समांतर प्लेटों के बीच की बात करी है। अब यदि ये बिंदु बाहर हो, इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्लेटों के बीच के बजाय प्लेटों के बाहर, ये कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं। डायग्राम यही रहेगा, बस केवल बीच वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। क्योंकि बाहर की हम बात कर रहे थे, एक बिंदु इधर कंसीडर कर लिया, एक इधर कर लिया, 1 की साइड P1 कह दिया और 2 की साइड P2 कह दिया। इस प्लेट 1 के कारण जो हम दिशा देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो इस धनावेश पर बल की दिशा देखेंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये हो गया E1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया E2। तो यहाँ पर जो नेट E होगा वो E1 माइनस E2, और चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर ये परीक्षण आवेश मान लो Q0 रखा है, तो पहली प्लेट इसको प्रतिकर्षित करेगी, ये हो गया E1, दूसरी प्लेट इसको आकर्षित करेगी चूँकि नेगेटिव है, तो ये हो गया E2, और यहाँ भी ये दोनों बराबर है चूँकि दूरी पर इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ भी E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 वेक्टर सम। इधर हमने डायरेक्ट परिमाण लिख दिया है, ये बराबर होगा E1 माइनस E2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, या कहे कि इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, वो हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। E1 माइनस E2 दोनों के परिमाण भी समान है, और इस तरह ये आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विपरीत आवेश से आवेशित 2 समांतर प्लेटों के बीच या बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो प्लेटों के बीच जो वैल्यू आएगी E बराबर वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बाहर दोनों साइड राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इसमें आप
लिख लेंगे थोड़ा चित्रानुसार। प्लेट के बाहर स्थित बिंदु P1 व P2 पर दोनों पे लगभग सेम केस है। कोई सा एक कंसीडर कर लेते हैं यहां पर। प्लेट 1 के कारण P2 E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो 1 से 2 की ओर। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण P2 पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेट 2 से 1 की ओर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम, और यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ गई 0। इसी तरह यदि बिंदु P1 पे निकालना चाहे तो सेम आएगा, बस अंतर क्या आएगा कि जो E1 हमारा प्लेट 1 से 2 की ओर है, ये प्लेट 2 से 1 की ओर हो जाएगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पर यदि हम करना चाहें वैसे आवश्यकता नहीं है, केवल एक साइड निकाल लिया काफ़ी है, लेकिन दोनों साइड यदि पूछते हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। प्लेट यहाँ पे इसलिए हमने दोनों बिंदु कंसिडर किए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लेट 1 के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सेम रहेगा, परिमाण सेम रहेगा, लेकिन दिशा क्या हो गई है इस बिंदु P1 पर? E1 की जो दिशा है वो प्लेट 2 से 1 की ओर है, तो यहाँ लिख देंगे प्लेट 2 से 1 की ओर। इसी तरह प्लेट 2 के कारण P2 के बजाय P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2, ये प्लेट 1 से 2 की ओर है, जो लिखा है यहाँ प्लेट 2 से 1, यहाँ हो जाएगा 1 से 2 की ओर, और बाकी सेम इस तरह ये 0 आ जाएगा। ओके, थैंक यू। एक अनुप्रयोग इसका और रह गया है, उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।